एक महात्मा हो गया और महात्मा ने आके उनसे कहा कि राजा मुझे कुछ भेंट दो। अपने काम में व्यस्त था पूरे दिन से, लेकिन राजा के मन में भी थोड़ा पूरे दिन से काम करते करते कोई ये ख्याल ही नहीं रहा मैं क्या करता हूं। बोला कि अब यहाँ क्या भेंट दूं मैं, अगर वहां होता तो कुछ देता, यहाँ तो यहाँ लीद है घोड़े की। घोड़े की लीद समझते हो, घोड़े का गोबर। वो घोड़े की लीद की अंजलि भर के बोला कि ये ले। महात्मा था। महात्मा किसी बात को ठुकराते नहीं है। महात्मा समझते हैं कि वो किस हालात में है। उसने जोड़ी फैला दी महात्मा ने और उसने लीद डाल दी उसने राजा में। महात्मा कहने लगा कि परमात्मा तेरा भला करे, फले फूले तेरा ये दान। दान फूले फले, दान क्या किया था? लीद का। लीद फले फूले। इसलिए सहज भाव में हम भी बता देते हैं, बहुत कहता हूं मैं सत्संगों में, अरे कर्म अच्छे करो, जो भी कर्म करते हो उसका 1000 गुना फल बन जाता है। बीज कोई भी डालो 1000 गुना बनेगा उसका। अच्छा कर्म कर दिया तो उसका भी 1000 गुना बनेगा, और बुरा होगा तो उसका भी बुरा बनेगा, और फिर वो फैलता ही चला जाएगा। छोटा उदाहरण देखो, एक किसान है, एक चने का दाना डालता है, चने का पेड़ होता है, उसमें कितने 20-30 दाने निकलते होंगे। फैलेगा वो 20-30 को अगर बो दोगे तो हजारों की तादाद में पैदा कर देंगे। कर्म किया, बीज डाला, बीज का परिणाम ये हुआ कि वो फैलता बढ़ता चला गया। इसी प्रकार से हम अगर पाप कर्म भी करते हैं 1000 गुना बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है। महात्मा उसको लेके मुंह में भी डालता चला गया। बाहर जाके अपने स्थान पे बैठ गया, बची हुई थी वो जाके बाहर रख दी। अब क्या देखता है, धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी वो। रोजाना उसका बहुत ऊंचा ढेर लग गया। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गया, शिकार करके वापिस जवा रहा था, देखा उसने, ओह, महात्मा के पास ना कोई घोड़ा है, ना कोई घोड़ी है, ना कोई जगह है रखने की, बांधने की, चारा डालने की। फिर महात्मा के पास ये घोड़े की लीद इतनी कहां से आ गई? महात्मा के पास गया, राजा बंदगी की, बैठा, थोड़ी इधर उधर की बात की। फिर कहता है राजा से, महात्मा से, राजा कहता है कि महात्मा जी आपके पास घोड़ा है? बोला नहीं। कोई घोड़ी है? बोला नहीं। तो लीद कहां से आ गई? बोला राजा ये आपकी कृपा है, आपका दिया हुआ दान है, आपने दान में दिया था मुझे। राजा को याद आ गया। नेक इंसान से भी अगर कोई बुरा काम हो जाता है याद रहता है उसको कि मैंने बहुत गलत कर लिया, लेकिन हो चुका था वो। जो हो चुका है उसका इलाज नहीं होता, होने से पहले इलाज हो जाता है। कर्म करने से पहले इलाज हो जाता है। कर्म करके कितना भी पछताओ क्या होता है। इसीलिए सभैया इसने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, सुना होगा आपने। मैंने वक्त के अनुसार बहुत चीजें बहुत अच्छी लिखी, उनकी गहराई में उतरोगे तो पता लगेगा कि वक्त गुजरने के बाद पछताने से नहीं कुछ आदमी को हाथ पल्ले पड़ता है। राजा बोला कि ये बोला कि हाँ मुझे याद आया, मैंने गलती की थी। महात्मा जी क्या होगा इसका? जो महात्मा ने किया था वो तुझे करना पड़ेगा। बोला महात्मा ने क्या किया था? बोला महात्मा ने खाई थी। बोला मैं इतनी कैसे खाऊंगा? क्योंकि कर्म का फल बन गया, वो बच नहीं सकता, भोगना पड़ेगा। वो कर्म बन चुके हैं, उसका मिटाने का कोई इलाज नहीं है। इलाज है वो करना नहीं चाहते। बोला तो कैसे क्या हो, इसका इलाज बताओ, आप महापुरुष हो, गलती होगी उसका इलाज क्या? बोला इलाज एक ही है कि दुनियादारों से अपनी बुराई करवाओ। जो जो तुम्हारी बुराई करते चले जाएंगे वो इसमें से बांट के तेरी बुराई के बदले ये जितनी भी बड़ी है फैली है ये सारी की सारी उनके हिस्से में चले। बुरी करने वाला, निंदा करने वाला, ईर्ष्या रखने वाला जिसकी बुराई करता है उसके पाप धो डालता है, उसको उजला कर देता है, उसके पाप कर्म को ढो लेता है वो खुद। ऐसा करने से बोला कि ये कम हो जाएगी, थोड़ी बचेगी। बोला वो तो बोला कि जितनी भेंट करी थी वो बची है, वो तो तुझे खानी ही पड़ेगी। बोला उसका इलाज? बोला उसको तुम ऐसा करना कि जड़ा लेना, क्योंकि महात्मा जानते हैं इलाज भी,
कि उसको जला लेना, जलाने के बाद राख थोड़ी सी बन जाएगी, उसको पानी के साथ घोट देना, तेरा कर्म कट जाएगा। बुराई कैसे करवाए लोगों के पास। राजा की उम्र ज्यादा थी, एक गरीब घर में जवान लड़की थी, जाके उसको बता दिया तुझे बेटी बना के ले जाता हूं मैं। लेकिन लोगों के अंदर और ही बात चल गई कि राजा ने बड़ा जुल्म किया, राजा ने बड़ा गलत किया, देखो इस उम्र में क्या सूझी है, जवान लड़की को ले गया। राजा था, अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है। जितने लोग बुराई करते गए वो खत्म होती चली गई, थोड़ी बची उसको उसने कर लिया। कर्म इस प्रकार से छूटता नहीं है, बढ़ता चला जाता है।